जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 5वें अध्याय के बारे में सुनेंगे। तो लव कुश प्रभु श्री राम के राज्यसभा में अपनी वीणा के साथ बैठे हैं और उन्हें रामायण सुनाने शुरू कर रहे हैं। तो लव कुश कहते हैं कि प्रजापति मनु के समय से जिस वंश के राजा कभी कोई लड़ाई नहीं हारे, जिन राजाओं ने समुद्र को खुदवाया है महाराज सागर के समय पर, और जिस कुल को इक्ष्वाकु के नाम से जाना जाता है, उस नगरी में रामायण की रचना हुई है। लव कुश सुनाते हैं कि हम आदि से अंत तक पूरे रामायण का गान करेंगे। यह रामायण काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष सभी गुणों से सुसज्जित है और आप अपने मन के अंदर बिना किसी दुर्भाव के इस महाकाव्य को सुनिए। कौशल जनपद, जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, जो सभी सुख समृद्धि धन से बसा हुआ है, उसमें एक नगरी है अयोध्या, जो स्वयं प्रजापति मनु ने बसाई थी। उस नगरी जिसकी लंबाई 12 योजन है और चौड़ाई 3 योजन है, जिसके मार्ग बड़े हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के वृक्षों से ढके हुए हैं, जिन रास्तों पर हमेशा पुष्पों को बिछाया जाता है और उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है, जिसके बाजार बड़े बड़े हैं, जहाँ पर आपको अनेकों प्रकार के खाद्य पदार्थ, शस्त्र शास्त्र या जो भी आप चाहें वो आपको मिलेंगे, जहाँ की गलियाँ बिल्कुल सटीक भाव से नाप तोल कर बनाई गई हैं, जहाँ पर सभी बहुत ही मधुर भाव से रहते हैं, जहाँ पर आपको बड़े बड़े महल मिलेंगे जिनके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई होगी, जहाँ की मंदिरों में से आपको हमेशा मधुर गीतों की और भजनों की वाणी सुनने को मिलेंगी, जहाँ पर आप बिना किसी डर के रह सकते हैं, जिसके चारों तरफ बहुत ही मजबूत किला बनाया हुआ है और उस किले के चारों तरफ बहुत गहरी खाई है, जिसकी वजह से कोई भी शत्रु उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। इतनी सुंदर नगरी महाराज दशरथ, जिसके राजा हैं, उन्होंने बसाई हुई है। इस नगरी के सभी लोग बहुत खुश हैं, उनके पास धन संपदा सब है। वहाँ के जो पुरुष हैं, जो किसी भी निर्बल के ऊपर या जिसका परिवार ना हो उसके ऊपर कभी आक्रमण नहीं करते, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। ऐसी सुंदर अयोध्या नगरी के अंदर रामायण की रचना हुई है और इस रामायण की रचना को आप सभी सुनिए। ये बात लव और कुश प्रभु श्री राम के राजमहल में सभी लोगों को सुना रहे हैं और इस तरीके से बालकांड का 5वां अध्याय खत्म होता है। हर रोज रामायण सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए और सुनते रहिए प्रभु श्री राम की कहानी मनु की जुबानी। जय सिया राम सभी को।